हेलो स्टूडेंट। सो कल हम डिस्कस कर रहे थे लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो आर लैपलास ट्रांसफॉर्म का एलिमेंट्री फंक्शन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म हम पढ़ रहे थे। लैपलास ट्रांसफॉर्म की हमने डेफिनेशन पढ़ी। दो एलिमेंट्री फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म हमने निकाला। आज हम थर्ड पढ़ेंगे बच्चों, एफ टी इक्वल्स टू साइन ए टी। अब ये एक फंक्शन है जिसका आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखो बच्चों, लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एल टी इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। आपने जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है बच्चों, वो क्या है, 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। आपने किसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, साइन ए टी का। क्लियर हो गया। तो ई की पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह में आप क्या रख देंगे, साइन ए टी, फिर आपका क्या आ जाएगा, डी टी। अब देखिए बच्चों, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन मालूम नहीं है। बच्चों इंटर में आपने एक चीज पढ़ी होगी, इंटर में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जब आप करते थे आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये लगभग इसी की जैसा है। बस इसमें क्या है, ए की जगह में आपने क्या पुट करना है, माइनस एस। यहां पर रफली मैं लिख देता हूं, ए की जगह में आपने लास्ट में क्या पुट करना है, माइनस एस, क्योंकि यहां माइनस एस है। एक्स की जगह में क्या पुट करना है, टी। एक्स वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल यहां क्या है, टी। तो एक्स की जगह में क्या पुट करोगे, लास्ट में टी। और यहां देखो ए टी है, यहां बी एक्स है, तो बी की जगह में लास्ट में क्या पुट करोगे, ए। और बी की जगह में आप क्या पुट करोगे, ए। मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं क्योंकि ये आपने पढ़ा है, इंटर में पढ़ा है। इसको दोबारा मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। लास्ट में जब मैं इतना निकालूंगा तो इसका जो भी इंटीग्रल आएगा मैं उसमें ये सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, समझ में आ गया, क्योंकि ए की जगह में मेरे को माइनस एस, एक्स की जगह में मुझे टी, और बी की जगह में मुझे ए दिया हुआ है। क्लियर। अब देखते हैं बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो कैसे, फर्स्ट पार्ट आई इक्वल्स टू, देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे, फर्स्ट फंक्शन क्या, ई की पावर ए एक्स। क्लियर हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन बी एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस बी एक्स। माइनस कितना, कॉस बी एक्स। और अपॉन में किसका कोएफिशिएंट आ जाएगा बच्चों, अपॉन में कोएफिशिएंट आ जाएगा किसका, एक्स का। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, बी, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, बी। माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, ई की पावर ए एक्स, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, ए। क्लियर हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन, साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस बी एक्स अपॉन बी। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा डी एक्स। क्लियर। अब देखिए बच्चों, इतना आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन कब तक, अभी करते जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करते जाना है, और लास्ट में इंटीग्रेशन करते करते आपको ये मिल जाएगा जिसको आपने आई माना है, और फिर वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि आपने आई की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इंटीग्रेशन करते जाओगे, अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगा, इंटीग्रेशन करते करते लास्ट में यही टर्म बन जाएगा दोबारा। क्लियर। तो देखिए बच्चों, माइनस, अब मैं यहां से आपको समझा देता हूं। देखिए आई इक्वल्स टू माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन कितना बच्चों, बी, प्लस देखो ए तो कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है, कहां आ गया, बाहर आ गई ना बस में। तो ए अपॉन बी आपने कहां ले लिया, बाहर ले लिया। ठीक, फिर मैंने एक ब्रैकेट बना दिया। अब देखिए फिर से हमने इंटीग्रेशन करना है किसका, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का। फर्स्ट फंक्शन ई की पावर ए एक्स, सेकेंड फंक्शन कॉस बी एक्स। तो ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन, वो तो फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों, साइन बी एक्स, और अपॉन में किसका कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट कितना, बी। तो कितना आ जाएगा आपका, साइन बी एक्स अपॉन बी। क्लियर। अब बच्चों देखो फिर क्या आएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, ई की पावर ए एक्स। ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर ए एक्स
और फिर किसका कोफिशिएंट इनटू हो जाएगा x का कोफिशिएंट कितना है a। क्लियर। cos bx का इंटीग्रेशन कितना बच्चों, cos bx का sin bx अपॉन में x का कोफिशिएंट कितना b, तो कितना आ जाएगा sin bx अपॉन b और यहां पर क्या आ जाएगा dx। क्लियर। अब देखिए बच्चों i इक्वल्स टू माइनस e की पावर ax cos bx अपॉन b प्लस a अपॉन b अंदर ले गई, a अपॉन b इंटू b कितना b स्क्वायर e की पावर ax साइन bx माइनस, देखो बच्चों a अपॉन b फिर से कहां आ जाएगा बाहर, a अपॉन b इंटू a अपॉन b कितना a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, अंदर कितना बच गया e की पावर ax साइन bx और कितना dx। क्लियर। देखो बच्चों e की पावर ax साइन bx dx को आपने क्या माना था i, इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx dx को आपने क्या माना था i। क्लियर हो गया। तो देखिए इसको हमने i मान दिया, i इक्वल्स टू कितना आ गया, अब ध्यान से समझो इन दोनों में से e की पावर ax क्या आ रहा है कॉमन, तो पहले तो मैंने e की पावर ax क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। क्लियर। माइनस को भी मैंने क्या, माइनस को छोड़ दो, चलो प्लस में ही बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं। e की पावर ax आपका कॉमन आ गया, कितना बच गया बच्चों माइनस cos bx अपॉन b प्लस a अपॉन b स्क्वायर साइन bx माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्योंकि केवल इसमें से कॉमन निकाला है, माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसको हमने क्या माना है i, तो ये माइनस इधर आ गया, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा i प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर i। क्लियर बच्चों। ठीक, मैं ये माइनस वाले टर्म को इधर ले आया, प्लस हो गया i प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू i। देखो बच्चों इसमें e की पावर ax ऐसे ही रहा, एलसीएम कितना आ गया b स्क्वायर, यहाँ केवल b है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा b से, कितना आ जाएगा माइनस b cos bx प्लस यहाँ ठीक है a साइन bx, इसको मैं इधर ले गया था, यहाँ एलसीएम कितना आ गया बच्चों b स्क्वायर, यहाँ भी एलसीएम आ गया। क्लियर। i दोनों में से देखो i b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर i अपॉन कितना b स्क्वायर, e की पावर ax माइनस b cos bx प्लस a साइन bx अपॉन कितना b का स्क्वायर। देखो बच्चों b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। क्लियर हो गया। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ गया, i कॉमन आ गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, i कॉमन आ गया और i कॉमन आके कितना आ गया बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर पे कितना आ गया e की पावर ax माइनस b cos bx प्लस a साइन bx। क्लियर। ये कहां चला गया इसके अपॉन में, तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आया बच्चों i इक्वल्स टू कितना आ गया, देखिए ये जो इंटीग्रल i यही तो था ना, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसके अपॉन में कितना आ गया e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर कितना माइनस b cos bx प्लस कितना a साइन bx। क्लियर हो गया, प्लस कितना a साइन bx। होप सो यहां तक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ये इंटीग्रेशन निकल गया, इसको आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ करके आगे बताता हूं। देखिए बच्चों अब इसको आगे समझते हैं। देखिए मैंने तो इक्वेशन 1 में पुट करना है, मैंने तो इसका इंटीग्रल निकालना है, आ गई ना बात समझ में, मैंने इसका इंटीग्रल निकालना है, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब मैं इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, जहां जहां मुझे a दिख रहा है उसकी जगह में माइनस s रख दूंगा, जहां मेरे को क्या दिख रहा है b दिख रहा है, देखो जहां b दिखेगा वहां क्या रख देंगे a और जहां x दिखेगा वहां क्या रख देंगे t, ऊपर रख रखा है। ये कहां से छांटा था मैंने शुरू में आपको बता दिया था। तो देखो बच्चों l ऑफ फ्रॉम 1, इसके बाद सीधे फ्रॉम 1 से l ऑफ साइन 80, देखिए इंटीग्रल की वैल्यू निकाल दिए, लिमिट अभी रखेंगे, लिमिट अभी रखेंगे। क्लियर हो गया इंटीग्रल की वैल्यू,
e की पावर a की जगह में कितना माइनस एस, एस की जगह में कितना t अपॉन इस a की जगह में कितना माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर प्लस b की जगह में कितना a, तो कितना a का स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद देखिए माइनस बी, क्लियर, सॉरी माइनस बी नहीं, b की जगह में कितना a, तो माइनस a कॉस b की जगह में a, x की जगह में t प्लस a की जगह में बच्चों कितना माइनस s, a की जगह में कितना माइनस s, तो a की जगह में माइनस s, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस s साइन। क्लियर। ये s अलग है, ये साइन वाला s है। साइन b की जगह में कितना a, x की जगह में कितना t, तो कितना आ जाएगा साइन a t। क्लियर। जो पूरी लिमिट दे रखी है बच्चों, लिमिट कितनी दे रखी है 0 टू इंफिनिटी। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे। क्लियर है। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे। कोई डाउट यहां पर तक? अब देखिए बच्चों, लिमिट तो हमें यही दे रखी है, इंटीग्रल की लिमिट अब रखते हैं। तो देखो बच्चों कैसे हम इसको सॉल्व करें। देखिए अब यहां पर से आप इसको समझिए। देखो बच्चों कैसे हम इसको सॉल्व करें। L लेप्लास ऑफ साइन 80। अब मैं इसमें लिमिट रखने जा रहा हूं, तो लिमिट किस तरीके से रखेंगे। ये तो कांस्टेंट है क्योंकि लिमिट किसकी है t की, तो ये कांस्टेंट है, कहां आ जाएगा बाहर। तो आपने 1/s² प्लस a स्क्वायर कहां निकाल दिया बाहर। एक बार अपर लिमिट क्या रख दी इंफिनिटी, एक बार लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट जब रखोगे बच्चों इनमें मत रखना, क्योंकि साइन इंफिनिटी कॉस इंफिनिटी आपको नहीं मालूम, तो इंफिनिटी की वैल्यू इसमें मत रखना। किस में रखोगे, केवल इस पर, इंटू इतना है ना तो इस पे रखोगे। तो अगर आप यहां पर इंफिनिटी रखोगे, देखो अपर लिमिट क्या है इंफिनिटी, तो t की जगह में इंफिनिटी, इसमें नहीं रखना क्योंकि ये इंफिनिटी पर आपको मालूम नहीं होते। तो इस पर रखोगे e की पावर कितना आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, और e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है 0। कल ही मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अपर लिमिट में इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई 0। कैसे आई, समझ में आ गया? कोई डाउट? इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू अपर लिमिट में क्या आ गई 0, क्योंकि इसमें इंफिनिटी रखना नहीं है t की जगह में, क्योंकि आपको डिफाइन नहीं होता। किसमें रखोगे इंफिनिटी, केवल इस पर। e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है 0, तो ये पूरा इंटीग्रल क्या हो गया 0। माइनस लोअर लिमिट 0 रखिए, तो e की पावर 0 क्या होता है 1। e की पावर 0 कितना होता है 1 इंटू, अब देखो 0 पर ये भी तो डिफाइन होते हैं, तो कितना आ गया माइनस a कॉस a ऐसी रहा, t की जगह में 0, 0 इंटू a कितना 0, तो माइनस a कॉस 0 माइनस s साइन a की जगह में कुछ नहीं, t की जगह में कितना 0, a इंटू 0 कितना 0, तो माइनस साइन 0। क्लियर। तो देखो बच्चों 1/s² प्लस a स्क्वायर 0 माइनस, देखिए cos 0 कितना होता है 1, तो -1 माइनस a इंटू 1 कितना माइनस a आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1, तो माइनस a इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका माइनस a आ जाएगा। साइन 0 कितना 0, 0 इंटू एस कितना 0, तो माइनस कितना आ गया 0 आ गया। तो बच्चों 1/s² प्लस a स्क्वायर, देखिए 0 माइनस a इंटू 1 माइनस a प्लस माइनस a माइनस 0 कितना माइनस a इंटू -1 कितना प्लस a, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया प्लस a, यानी कितना आ गया आपका आंसर a/s² प्लस a स्क्वायर। यानी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 कितना होता है बच्चों a/s² प्लस a स्क्वायर। क्लियर हो गई? आ गई ना बात में a/s² प्लस a स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हो सकता है यहाँ साइन 3t दे दी, तो साइन 3t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो आप क्या कहोगे इस फॉर्मूले में a की जगह में कितना रख दोगे 3, वही आपका आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम? होप सो आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। अब क्या करना है बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट आपने खुद बनाना है। इसका फोर्थ पार्ट है cos 80 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। किसका? cos 80 का। इसका खुद से प्रैक्टिस करिए। इसमें कैसे सॉल्व करोगे, यही जैसे अभी किया, इंटीग्रल यही होगा। यहां पर जो हमने i = e की पावर ax sin bx लेके सॉल्व किया था, आप किसको लेके सॉल्व करोगे i = e की पावर ax
cos bx। अब साइन की जगह में क्या आ जाएगा cos, और इंटीग्रल करने की तरीका आपका यही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा। क्लियर। और इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा बच्चों, आप जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा। क्लियर है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at कितना आएगा बच्चों? लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at आएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। साइन में a होता है, cos में s होता है, बाकी डिनोमिनेटर में सेम है। क्लियर। ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपका दोनों क्लियर हो गया, ये आपने खुद से करना है, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म उतार लीजिएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब करते हैं फिफ्थ पार्ट को डिस्कस। देखिए, अब इसके फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं, और फिफ्थ पार्ट बच्चों दिया है ft इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक 80। कितना दिया हुआ है? ft इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक 80। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, बहुत इजी है। कॉस हाइपरबोलिक 80 को पहले e की पावर के टर्म में तोड़ लो। क्यों? क्योंकि लेप्लास ट्रांसफॉर्म में e की पावर माइनस st कॉस हाइपरबोलिक 80 यूज होना है। अगर कॉस हाइपरबोलिक 80 को पहले ही आपने e के टर्म में तोड़ दिया तो बहुत इजी से आपका इंटीग्रल हो जाएगा। देखिए कैसे। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft dt। क्लियर। तो देखो बच्चों, L ऑफ cos t की जगह में कितना? cos हाइपरबोलिक 80 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft की जगह में कितना आ जाएगा? cos हाइपरबोलिक 80 dt। क्लियर। देखो बच्चों, आपने पढ़ा है cos हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। cos हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू कितना? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन कितना? 2। क्लियर बच्चों। तो देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, L ऑफ cos हाइपरबोलिक 80 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st। इसकी जगह में क्या आ जाएगा? देखो यहाँ x है, यहाँ क्या है? 80 है, तो x की जगह में क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ गया? e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 अपॉन कितना? 2। और यहाँ पर कितना आ गया? dt। ये 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से कहा जाएगा बाहर, तो कितना आ गया बच्चों? L cos हाइपरबोलिक 80 इक्वल्स टू, देखिए 2 कहाँ आ गया बाहर? तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st इंटू e की पावर 80। e की पावर माइनस st दोनों के साथ चला गया, तो कितना आ गया? e की पावर माइनस st इंटू e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस st माइनस इंटू e की पावर माइनस 80। क्लियर बच्चों। बाहर से क्या आ गया आपका? होल के बाहर से क्या आ गया? dt। देखो e की पावर माइनस st इसके साथ भी चला गया और इसके साथ भी चला गया। क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? ये इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं ना, पहले वाले का अलग और दूसरे वाले का अलग। लीनियर प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों के साथ। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, देखो दोनों का बेस क्या है? सेम, तो मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो e की पावर, देखो t दोनों में से क्या आ रहा है? कॉमन, तो माइनस टी हमने क्या निकाल दिया? माइनस टी हमने क्या निकाल दिया? कॉमन। क्लियर। जुड़ जाने, माइनस टी क्या निकाल दिया? कॉमन। माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो कितना आ जाएगा? s माइनस a। क्लियर। क्योंकि दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने में जुड़ जाएंगी तो माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखो बच्चों, इसमें दोनों का बेस क्या है? सेम, फिर से मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो पावर माइनस कॉमन आ रहा है, पावर ऐड हो गई, यहां पर बच गया s और यहां पर बच गया a, तो s प्लस a। और क्लियर कर लेते हैं, माइनस s प्लस a और बाहर से क्या आ गया? t और नीचे क्या आ गया? dt। देखिए e की पावर, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने में पावर जुड़ जाएंगी, माइनस कॉमन ले लिया, t बाहर से आ गया, s प्लस a। कोई डाउट?
अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखिए इंटीग्रेशन करते हैं 1/2। कल मैंने इसका इंटीग्रेशन बताया है आपको ऐसे, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, तो e की पावर इसका कितना होगा, e की पावर माइनस s माइनस a t अपॉन में किसका कोएफिशिएंट, t का कोएफिशिएंट, t का कोएफिशिएंट कितना है माइनस s माइनस a। क्लियर, इसकी लिमिट कितनी है बच्चों, इसकी लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, प्लस इसका देखिए, इसका भी वही फॉर्मूला, e की पावर x का कितना, e की पावर x यानी कितना, e की पावर माइनस s प्लस a। क्लियर हो गया, देखो ध्यान से समझना, e की पावर x का e की पावर x रहेगा और अपॉन में किसका कोएफिशिएंट आएगा, x का कोएफिशिएंट आएगा, और मतलब t का कोएफिशिएंट आ गया अपॉन में, और t का कोएफिशिएंट कितना है माइनस s प्लस a, तो अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस s प्लस a। लिमिट क्या आ गई 0 टू इंफिनिटी। क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम, ध्यान से समझना, e की पावर x का e की पावर x अपॉन में x का कोएफिशिएंट यानी t का कोएफिशिएंट कितना माइनस s प्लस a। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं 1/2 अपर लिमिट रखते हैं बच्चों। अब t की जगह में इंफिनिटी रख दो, क्योंकि अपॉन वाला तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बाहर निकाल लेते हैं, -1/s माइनस a। क्लियर हो गया, ये मैंने बाहर निकाल दिया, -1/s माइनस a, माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात एक ही। अब देखो अपर लिमिट रखी इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है 0, माइनस लोअर लिमिट रख दो 0, केवल इसमें लोअर लिमिट रख दो 0, तो पूरा क्या आ जाएगा 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो कितना आ जाएगा 1। कोई प्रॉब्लम, प्लस यहां पर देखिए बच्चों, फिर वही चीज, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 1/-s प्लस a, ये कॉमन आ रहा है ना, इसमें से कॉमन 1/-s प्लस a, या फिर -1/s प्लस a, ऐसे भी लिख सकता हूं, -1/s प्लस a कॉमन आ रहा है। अब देखिए बच्चों, इसमें भी वही अपर लिमिट, e की पावर माइनस, t की जगह में इंफिनिटी, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना 0, माइनस, अब क्या रख दीजिए, लोअर लिमिट रख दीजिए, लोअर लिमिट कितना 0, तो क्या आ जाएगा पूरा 0, e की पावर 0 कितना, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, तो 0 - 1। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए यहां पर समझना, 0 - 1 कितना -1, माइनस 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 प्लस, तो कितना आ गया 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/s माइनस e। क्लियर, देखो बच्चों 0 - 1 कितना -1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया प्लस 1/s प्लस e। आगे ना बात समझ में, 0 - 1 माइनस माइनस प्लस 1/s माइनस a, देखिए 0 - 1 माइनस माइनस प्लस 1/s प्लस a। अब देखिए बच्चों इसके बाद, अब इसका हम फाइनल टच दे रहे हैं, तो देखिए बच्चों इसको मिटा देता हूं, तो अब हम जो निकाल रहे हैं बच्चों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at इक्वल्स टू, देखिए बच्चों कितना आ गया, इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 बाहर से आ गया, एलसीएम कितना a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा s प्लस a से, बीच में प्लस का साइन, यहां किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा s माइनस a से। देखो बच्चों 1/2, s a से a क्या हो गया कैंसिल, s प्लस s कितना 2s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ध्यान रखना बच्चों, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है कॉस हाइपरबोलिक at का, वो कितना होता है s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर, होप सो आपका इसमें सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अगला ऐसा ही, और अगला जो फंक्शन है वो है छठा जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसका एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, वो है साइन हाइपरबोलिक at। क्लियर, वो कितना है साइन हाइपरबोलिक at। तो आपको इसका फॉर्मूला भी मालूम है, कॉस हाइपरबोलिक x का क्या था, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2, साइन हाइपरबोलिक x का कितना होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। क्लियर है, तो ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन रहेगा, इसको आपने खुद से बनाना है। और बच्चों इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा L ऑफ ft, वो निकल के आएगा a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही
लगभग ऐसा ही, बस ऊपर क्या आएगा, a आएगा। क्लियर है, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, तो ये सारे, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोला 80 आपने घर से बनाना है। क्लियर, सेल्फ प्रैक्टिस इसकी करनी है। तो बच्चों एलिमेंट्री फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री फंक्शन थे, उन सबके लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। जो फॉर्मूले, मेन फॉर्मूले थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब कल से कुछ आधे एक न्यूमेरिकल बनाऊंगा, बाकी आप सेल्फ प्रैक्टिस कर बाकियों का करते रहिएगा। तो जो जो मेन थे जिनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने निकाला, पहला था एल, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। बेटा 1 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया था बच्चों, वो आया था 1 अपॉन एस, जहां एस की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जो जो आपने समराइज करवा रहा हूं, जो जो आपने पढ़ा वो सारे लिख दे रहे हैं। दूसरा आपने पढ़ा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80, बच्चों उसका आया था 1 अपॉन एस माइनस ए, ये भी आपने पढ़ा 1 अपॉन एस माइनस ए। थर्ड फॉर्मूला बच्चों आपने जो पढ़ा, वो पढ़ा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, वो कितना आया था बच्चों, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो फोर्थ पढ़ा बच्चों, वो पढ़ा l cos 80, cos 80 का ऊपर क्या आ गया था s, नीचे बाकी सेम था। क्लियर बच्चों। फिफ्थ जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा बच्चों, वो पढ़ा आपने cos हाइपरबोलिक 80 का, cos हाइपरबोलिक 80 का, जो कितना था s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगला आपने जो पढ़ा बच्चों, वो पढ़ा सिक्स्थ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, जो आपसे घर को दे रखा है मैंने आपके लिए, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। और जो सबसे पहला आपने पढ़ा था, वो पढ़ा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n, जिसका फॉर्मूला क्या आया था बच्चों, गामा n प्लस 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1, और इसका एक और आया था n फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर n प्लस 1। तो इतने लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको प्रूफ करके बता दिए, और अगर आपको ये याद हो जाए तो आपके लिए बढ़िया, याद नहीं हो पाए तो मैंने इनको निकालने का तरीका भी आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।